मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो बीच के किनारे पर संबंध बना रहे थे। ये लोग वहाँ पर अकेले होते हैं। तभी लड़की की नजर एक केकड़े पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये केकड़ा मरा हुआ है। केकड़े को मरा हुआ समझकर ये लोग उसके साथ सेल्फी खिंचाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो केकड़ा उठ जाता है और लड़के के चेहरे पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से लड़के के चेहरे से काफी खून बहने लगता है। लड़की उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं हो पाती। तभी वो एक पत्थर उठाकर लाती है और उस केकड़े पर मारती है, मगर वो केकड़ा बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। वो लड़के के चेहरे से हट जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर लड़के के फेस पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक लड़के को अपनी फ्रेंड के साथ देखते हैं। लड़के का नाम फिलिप्स होता है और उसकी फ्रेंड का नाम मैडी है। फिलिप्स पैरों से चल नहीं पाता, इसलिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। मैडी फिलिप्स को उसके गैराज में ले जा रही थी, जहां वो हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। फिलिप्स अपनी एक चीज को जब चेक कर रहा था कि तभी उसमें से एक लेजर लाइट निकलती है, जिससे एक ऑफिसर बाल बाल बच जाता है, मगर वो ऑफिसर इन दोनों से कुछ भी नहीं कहता। ये तीनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिलिप्स का भाई हंटर भी वहाँ पर आ जाता है। हंटर इस एरिया का शेरिफ है। इसके बाद उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है कि बीच के किनारे पर एक बेल मछली मरी पड़ी है। हंटर और उसका साथी बेल मछली की पड़ताल करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि बेल मछली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मानो किसी ने उसे बीच से चीर फाड़ के किनारे पर फेंक दिया हो। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें हंटर अपनी वैन में जाते हुए दिखाई देता है। दरअसल हंटर के पास कोई घर नहीं है, वो इसी वैन में रहता है। वैन में जाते वक्त वो एक पिज्जा का टुकड़ा बाहर ही फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि एक केकड़ा उस पिज्जा के टुकड़े को उठा लेता है। अगले दिन हंटर अपने एक साथी के साथ फिर से बीच पर जाता है और उसे वहाँ पर एक आदमी का कंकाल मिलता है। ये कंकाल उसी आदमी का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिस पर केकड़े ने हमला किया था। तभी हंटर खून के निशान का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे इंसानों के कुछ और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। साथ ही उसे वो लड़की भी मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस लड़की की एक आंख बाहर लटक रही थी। ये देखकर हंटर काफी डर जाता है। वो लड़की हंटर को बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। इसके बाद हम एक नए आदमी को देखते हैं जिसका नाम रूडो है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बियर पी रहा था। तभी कुछ केकड़े इन लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम फिलिप्स को देखते हैं जो अपने गैराज में था। तभी वहाँ पर हंटर भी आ जाता है। फिलिप्स अपने भाई को उस लेजर लाइट के बारे में बताने लगता है जो उसने बनाई थी और वो उस लेजर लाइट को गैजेट में फिट करने लगता है, जिसकी मदद से फिलिप्स फिर से चल पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गैजेट ठीक से काम नहीं करता। इस बात से नाराज फिलिप्स गैराज के बाहर चला जाता है, जहाँ पर मैडी और उसकी मॉम भी आई हुई थी। फिलिप्स और मैडी शहर की तरफ चले जाते हैं। हंटर और मैडी की मॉम वैन में अपनी कुछ पुरानी फोटोज को देखने लगते हैं। तभी हमें ये पता चलता है कि हंटर मैडी की मॉम को पहले से ही प्यार करता है। इसके बाद फिलिप्स और मैडी को रूडो मिलता है जो उन्हें केकड़ों के बारे में बताने लगता है, मगर ये लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि रूडो थोड़ा दिमाग से हल्का आदमी था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक केकड़ा होता है। मैडी उसकी तरफ अपना हाथ ले जाती है। इस पर रूडो मैडी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन तभी हम एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं और वो अजीब चीज ये थी कि वो केकड़ा अपने आप ही मर जाता है और मैडी को कुछ भी नहीं करता। और इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम मैडी और उसकी मॉम को देखते हैं। मैडी अपनी मॉम को फिलिप्स के गैजेट दिखाने लाई थी। अगले दिन फिलिप्स को एक पार्टी में जाना था जिसके लिए वो तैयार हो रहा था और वो वही गैजेट पहनकर पार्टी में चलते हुए पहुंचता है। इस गैजेट को मैडी की मॉम ने रिपेयर कर दिया था। मैडी ये देखकर बहुत खुश होती है और दोनों पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो केकड़ा मैडी की मॉम की तरफ बढ़ता है, मगर हंटर उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे केकड़े पहुँच जाते हैं और हर किसी पर हमला करने लगते हैं, मगर हंटर और उसके साथी सभी केकड़ों को मार देते हैं। इसके बाद हम एक बड़े से क्रीचर को देखते हैं जो उन्हीं केकड़ों से बना हुआ था। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी फिलिप्स का गैजेट भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। अब क्रीचर उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
जब वो हंटर पर हमला करने वाला होता है तब रूडो वहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से उस क्रीचर के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद ये लोग किताबों में उस क्रीचर के बारे में जानकारी ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये क्रीचर 3 तरह के होते हैं, एक केकड़ों के साइज के, दूसरे इंसानों के साइज के और तीसरे क्रीचर बहुत ही बड़े साइज के होते हैं जिन्होंने उस बेल मछली को मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन केकड़ों से पूरे शहर में आतंक मचा रखा है और हर किसी को ये खा रहे हैं। तभी हंटर इन सभी को गैराज में छोड़कर अपने साथी ऑफिसर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद मैडी फ्लिप से कहती है कि तुम अपने दिमाग से कुछ न कुछ बना लोगे जिससे हम इन क्रीचर से लड़ सकें, और इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। इधर हंटर जब अपने साथी के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस पर भी केकड़ों ने हमला कर दिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उधर गैराज पर भी केकड़ों ने हमला कर दिया था जिन्हें रूडो कुछ देर तक तो रोक कर रखता है। इसके बाद हम उस बड़े से क्रीचर को देखते हैं जिसने बेल मछली को खाया था। ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ये शहर की तरफ उसे तबाह करने के लिए बढ़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बड़े से क्रीचर के सामने एक बहुत ही बड़ा रोबोट खड़ा था जिसके अंदर फ्लिप्स बैठा था। दरअसल फ्लिप्स ने अपने दिमाग से एक रोबोट बना लिया था। इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और चलती कार को उस क्रीचर के ऊपर गिरा देता है जिसकी वजह से कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी फिलिप्स अपने लेजर वाले गैजेट से उस क्रीचर पर हमला करता है और इसके एक ही बार से उस क्रीचर का काम तमाम हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी खुश होते हैं और मैडी फिलिप्स को किस कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।